Hello bachcho, let's read this question. The question says the protons formed by splitting of water are released in the lumen of the thylakoids, outer side of the membrane, both 1 and 2 और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे पास जहाँ पे जो प्रोटोन फॉर्म्ड होते हैं जो कैसे होते हैं, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मीन्स वाटर की ब्रेक डाउन होती है, वो कहाँ रिलीज होते हैं, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में रिलीज होते हैं या फिर आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में रिलीज होते हैं, या बोथ 1 और 2 करेक्ट है इसमें, या फिर स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये आपके जो प्रोटोन्स जो फॉर्म्ड होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो बात करेंगे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट इसमें हम बात कर रहे हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब इसमें ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है। जब हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शंस है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। जो लाइट रिएक्शन है वो क्लियरली डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर, और जो डार्क रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। वो क्या करती है, जो लाइट रिएक्शन में जो आपके एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे आपके इस लाइट रिएक्शन में किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन होता है, और एक क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। लाइट रिएक्शन के अंदर जो क्लियरली लाइट डिपेंडेंट है वो क्या फॉर्म करती है, एटीपी की फॉर्मेशन करती है फोटोसिंथेसिस में, और साथ में क्या बनाती है, NADPH बनाती है। ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों फॉर्मेशन होती है, और ये डार्क रिएक्शन में ये चीज़ें क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। और यूज कर किस लिए यूज की जाती हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज को बनाने के लिए ये दोनों दोनों को यूज किया जाता है। अब हम बात करें कि लाइट रिएक्शन में हमारे फोटो सिस्टम आते हैं, फोटो सिस्टम 2 भी आता है, फोटो सिस्टम 1 भी आता है। तो फोटो सिस्टम 2 जो है आपका, फोटो सिस्टम 2 को अपना जो इलेक्ट्रॉन जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है। अब वो अपने लगातार अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता जाता है, तो उसको जो इलेक्ट्रॉन्स में उसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई उसको मिलती रहे उसमें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। तो क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं, ये फोटोलिसिस वर्क एक्चुअली में वही है। इसी से जब आप फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तभी आपके प्रोटॉन्स भी रिलीज होते हैं। हम रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पे हमने क्या रिएक्शन ली, वाटर लिया हमने यहाँ पे, एंड वाटर को क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई वाटर की, एंड इसने क्या किया, और ये आपका कौन से सिस्टम से इन्वॉल्व है, ये आपका फोटो सिस्टम 2 में इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन्स देते रहने के लिए, उनकी सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। तो यहाँ पे जैसे ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई, इसने क्या बनाया, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स बना दिए यहाँ पे, एंड उसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए यहाँ पे, एंड साथ में क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। ऑक्सीजन अब क्या है, ये एज अ बाई प्रोडक्ट है, ये एनवायरनमेंट में ये रिलीज हो जाती है। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके चले जाते हैं फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करता रहता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई जो है वो चलती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जो सप्लाई, जो आपका जो प्रोसेस है वो एसोसिएटेड है फोटो सिस्टम 2 से, फोटो सिस्टम 1 से नहीं है। फोटो सिस्टम 1 में जब अगर इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई है वो फोटो सिस्टम 2 के थ्रू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बना, ये बने हमारे प्रोटॉन्स। ये इन्हीं प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो ये क्या करते हैं, ये आपके क्या उसमें फोटोलिसिस बोलते हैं, मतलब ये आपका लाइट की प्रेजेंस में ये आपका ब्रेक डाउन होता है वाटर का। तो ये आपका जो प्रोटॉन्स हैं, अब ये बनते कहाँ पे हैं, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड के अंदर। तो हमारा क्या है, अगर मैं इसमें क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम की बात करती हूँ, तो यहाँ पे हमारा ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, जो कि क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से पाइल्स बनी होती हैं, ये आपके क्या है, ये आपके थाइलाकॉइड्स हैं। ये सिंगल, जो अगर मैं सिंगल कॉइल की बात करती हूँ तो ये थाइलाकॉइड है, और अगर पूरे ग्रैनम की, अगर स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड की बात करती हूँ, अगर सिंगल की बात करती हूँ तो ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलेकॉइड
थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, इसी थाइलेकोइड के अंदर क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन इसके अंदर होगी। और अगर मैं पूरा स्टैक ऑफ थाइलाक्वाइड, ये पाइल्स ऑफ थाइलाक्वाइड की बात करती हूँ, तो उसको हम कहते हैं ग्राना, इसको क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। एंड यहाँ पे आपके बहुत सारे यहाँ पे थाइलाक्वाइड्स बने होते हैं, एंड थाइलाक्वाइड्स कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लेमेली से, इस तरह से इसमें थाइलाक्वाइड्स बने होते हैं जो कि आपके थाइलाक्वाइड लेमेली से बने होते हैं। और ये जो सेंट्रल पॉइंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो बीच का ये जो पॉइंट, ये मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और यहाँ स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन में ही क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो हम बात कर रहे हैं थाइलाक्वाइड की, तो अगर मैं सिर्फ एक थाइलाक्वाइड की बात करती हूँ यहाँ पे, और आपके जो फोटो सिस्टम बन होते हैं वो थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं फोटो सिस्टम बन। और ये क्या है, इसका ल्यूमन है, ये क्या है, इसका ल्यूमन ऑफ थाइलाक्वाइड है। ये स्ट्रक्चर मैं किसका बना रही हूँ, थाइलाक्वाइड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, थाइलेक्वाइड का ये स्ट्रक्चर है, और ये उसके बीच में क्या है, ल्यूमन है। तो ये सारा जो आपका जो फोटो, ये आपका प्रोटॉन्स जो है, ये फॉर्म, ये जो आपके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से बने, ये कहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, ये आपके ल्यूमन ऑफ थाइलाक्वाइड में इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ल्यूमन ऑफ थाइलाक्वाइड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो ये क्या है, ये आपके यहाँ पे क्या है, ये आउटर में, इसमें क्या है, ये मेम्ब्रेन है इसमें। तो अब बात करते हैं अपने ऑप्शंस की। ल्यूमन ऑफ थाइलाक्वाइड, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो प्रोटॉन्स बने हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ये ल्यूमन ऑफ थाइलाक्वाइड में करेक्ट इसमें कलेक्ट होते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये गलत हो जाएगा, 1 और 2, आपका 1 तो ठीक है लेकिन 2 का गलत है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी डार्क रिएक्शन की बात हो रही है, हमने यहाँ लिखा है कि स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रही है, तो आपका ये वाला प्रोसेस यहाँ पे गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ल्यूमन ऑफ थाइलाक्वाइड, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।